इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पूरी तौहीद इस एक आयत के अंदर, हर किस्म के शिर्क का, गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने का, गैरुल्लाह के सामने फरियाद करने का, जितने दलाइल दे दिए जाएं, तमाम बातिल दलाइल का एक ही जवाब है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और स्वीट डिश में बैठे बिठाए कोई काम धंधा नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई जॉब नहीं करना। ये इतनी ऐसी कौम, इसको बैठे बिठाए मन्नो सलवा मिल रहा था, इन्होंने कहा नहीं चाहिए, हमको ककड़ी चाहिए, हमको सब्जी चाहिए, हमको प्याज चाहिए, हमको लहसुन चाहिए। अल्लाह ने कहा गाय ज़बा करो, इन्होंने उसमें शरायत रखनी शुरू कर दी। ऐ मूसा, अल्लाह से पूछो कैसी गाय ज़बा करें। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा था गाय ज़बा करो, इन्होंने शरायत लगानी शुरू की। अल्लाह ताला ने और मुश्किल उसको अल्लाह ताला बनाता चला गया। आखिर में बड़ी मुश्किल से इन्होंने गाय ज़बा। इस कौम ने नबियों को कत्ल किया है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की पूरी प्लानिंग की। ये अलग बात है, अल्लाह ने उनको बचाया। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, जो हम में से तकरीबन सबको याद है। सूरतुल फातिहा ये कुरान की सबसे अजीम सूरत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को कुरान की सबसे अजीम सूरत, द ग्रेटेस्ट चैप्टर ऑफ द कुरान, कुरान की सबसे अजीम सूरत करार। सूरह फातिहा में सिर्फ 7 आयत हैं। सूरह फातिहा को अल्लाह के नबी ने उम्मुल किताब भी कहा है। के माने होता है माँ, पूरे कुरान की माँ, यानी पूरे कुरान की समरी है, पूरे कुरान का खुलासा है सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा एक दुआ है। सूरह फातिहा एक ऐसी दुआ है जो हम हर नमाज की हर रकात में बार बार इस दुआ को मांगते हैं। क्या है इसके अंदर ऐसी खास बात? आइए सूरतुल फातिहा के माना पर गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह फातिहा के शुरू में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये कुरान की हर सूरत के शुरू में सिवाय सूरह तौबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। इसके माना होते हैं अल्लाह के नाम से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, जो कि बहुत मेहरबान इंतहाई रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये सूरह फातिहा का आगाज हो रहा है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, सारे जहानों का रब है, पालने वाला है, सारी कायनात का पैदा करने वाला, चलाने वाला, इंतजाम करने वाला, तदबीर करने वाला वही अल्लाह है। अर्रहमानिर रहीम, तो बहुत मेहरबान है, बहुत ज्यादा रहम वाला है। यहाँ अल्लाह ताला ने रहम के लिए 2 सिफतें इस्तेमाल की, रहमान और रहीम। रहमान के अंदर एक जनरल मफहूम शामिल, अल्लाह सबके लिए रहमान है, लेकिन रहीम जो है ये खास रहम के लिए आता है। उलमा ने लिखा है कि रहमान की जो सिफत है, सिफत रहम, वो सबके लिए है, और रहीम जो है ये मोमिनों के साथ अल्लाह का जो रहम करम का मामला है उसकी तरफ इशारा है। अर्रहमान रहीम, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। जब अल्लाह ताला के रहम का तज़किरा किया गया तो इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं बंदे अल्लाह की रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद न लगा ले कि अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो जाए। अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लगाना है और अल्लाह के अजाब से डरना भी है। इसीलिए अगली सिफत लाई गई मालिकी यौमिद्दीन, वो अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है, लेकिन हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है। अच्छा, कयामत के दिन का मालिक क्यों कहा गया? भाई अल्लाह तो हर दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन के अंदर क्या खास बात है? अल्लाह कयामत के दिन का मालिक, इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि दुनिया में वक्ती तौर पर सही, आर्जी तौर पर सही, दुनिया में इंसानों के पास, लोगों के पास थोड़ा बहुत पावर होता है। कोई किसी मुल्क का वजीर आजम है, कोई किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर है, कोई कहीं का बादशाह है, कोई कहीं का वजीर है। मगर कयामत के दिन अगर हुकूमत किसी के पास होगी, अगर मिल्कियत किसी के पास होगी, अगर पावर किसी के पास होगा, तो अल्लाह के पास।
कयामत के दिन अल्लाह ताला आवाज देगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो आज किसके हाथ में बादशाहत है? कोई आवाज नहीं आएगी, अल्लाह खुद पुकारेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज पावर अल्लाह के हाथ में, आज हुकूमत अल्लाह के हाथ में, आज किसी और की नहीं चलेगी, आज सिर्फ अल्लाह की चलेगी। मालिकी यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का, हिसाब के दिन का मालिक। अब ये तीन अल्लाह ताला की सिफतें बयान की गई, अल्लाह की हम्द सना की गई, अल्लाह की तारीफ की गई। अब सूरह फातिहा की वो आयत आती है जिसके बारे में अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने कहा कि ये अंगूठी के नगीना की तरह है। ये सूरह फातिहा का मिडिल है, सूरह फातिहा की बीच की आयत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पूरी तौहीद इस एक आयत के अंदर है। हर किस्म के शिर्क का, गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने का, गैरुल्लाह के सामने फरियाद करने का, जितने दलाइल दे दिए जाएं, तमाम बातिल दलाइल का एक ही जवाब है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो मुसलमान ये आयत पढ़े और फिर किसी कब्र पे जाके सजदा करे तो अपने ईमान का जायजा ले। जो मुसलमान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े और उसके बच्चों के गले में तावीज और धागा हो, वो अपने ईमान की खैर बनाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह की तारीफ हो गई, अल्लाह की तौहीद का इकरार हो गया। अब बंदा अपने मुद्दे पर आता है, बंदा अपने मतलब पर आता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। हिदायत का क्या मतलब होता है? इसको नोट कर लीजिए कि हिदायत अरबी जबान में दो माना में आता है। एक होती है हिदायत दलालत, हिदायत इरशाद। मिसाल के तौर पे मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ, अब मुझे चित्रदुर्गा जाना है। मैंने किसी से पूछा भाई चित्रदुर्गा जाना है, मुझे रास्ता बता दो। उसने रास्ता बता दिया। यह है हिदायत दलालत, हिदायत इरशाद, रास्ता दिखा देना, रास्ता बता देना। और एक होती है हिदायत तौफीक, कि एक इंसान सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा है, रास्ता बता नहीं रहा है, वो आपको चल के मंजिल पर पहुंचा रहा है। जब हम अल्लाह ताला से कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम हिदायत की दोनों किस्मों का अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह तू सिराते मुस्तकीम का रास्ता हमको दिखा दे, तू सीधा रास्ता दिखा दे, बता दे। और ऐ अल्लाह तू सीधे रास्ते पर हमको चलने की तौफीक भी अता फरमा दे। हम दोनों तरीके की हिदायत अल्लाह से मांगते हैं। अच्छा, सिराते मुस्तकीम दिखा दे, अल्लाह कैसे दिखाएगा? शरीयत का सही इल्म आपको दे। यानी हम जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते, गोया अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तो शरीयत का सही इल्म हमको दे दे। और इल्म अगर मिल गया तो फिर उसी इल्म के मुताबिक इंसान अमल करेगा, जाहिर है कि ऑटोमेटिक वो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा। तो गोया जब हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं तो हम अल्लाह ताला से इल्म भी मांगते हैं और अमल भी मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमको तू इल्म नाफे अता फरमा और अमल साले अता फरमा। उसी को बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पर सीधी राह पे हमको चला। अच्छा, इंसान की एक फितरत है, रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इंसान अगर तन्हा हो, अकेला हो तो इंसान डरता है, खौफजदा होता है। किसी हाईवे पर भी आपको जाना हो और आपकी गाड़ी अकेली चल रही हो तो कहीं ना कहीं एक खौफ होता है, यार इस रास्ते पर मैं अकेले जा रहा हूं। जब हमने अल्लाह से ये कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सवाल ये पैदा हुआ कि क्या इस रास्ते पर मैं अकेला जा रहा हूँ? क्या इस राह का कोई और मुसाफिर नहीं है? इस राह पे कोई और चलने वाला नहीं है? जवाब दिया गया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर अल्लाह के वो तमाम बंदे चलते रहे हैं और चलते रहेंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अल्लाह का इनाम किसके ऊपर हुआ है? सूरह निसा में अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अल्लाह के अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, सालिहीन है। ऐ अल्लाह तू हमको नबियों के रास्ते पे चला, सिद्दीकीन के रास्ते पे चला, शुहदा के रास्ते पे चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जिन पर तेरा कर्म हुआ है। उसके बाद हम एक एक्सेप्शन करते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर तू न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। कोई बता सकता है किसके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ? बताओ भाई मस्जिद कुबा वालों। यहूदो नसारा। आपने जवाब तो सही दिया, मगर उलमा ने आम तौर से तफसीर की है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं और ज़ालिमीन से मुराद कौन है? नसारा है। ऐसा क्यों कि अल्लाह का गजब सिर्फ यहूदियों पर नाजिल हुआ और क्या गुमराह सिर्फ नसारा है? ऐसा तो नहीं है। अल्लाह का गजब तो ईसाइयों पर भी नाजिल हुआ और गुमराह तो यहूदी भी है। असल में जो मेजर उनका कैरेक्टर है यहूदियों का, जो बड़ी खराबी है क्या है, उन पर अल्लाह का गजब नाज़िल। अभी आपने कुरान का पहला पारा सुना है, तकरीबन आधा आपने तरावी की नमाज में सुना है। यहूदियों के यहाँ कदम कदम पे शरारत। यहूदियों ने इतनी सहूलतें उनको अल्लाह की तरफ से मिली हैं, इतनी छूट मिली है, और उसका उतना उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। अल्लाह ताला ने किसी और कौम के लिए आसमान से रेडीमेड खाना नहीं उतारा, इस कौम के लिए रेडीमेड खाना मन्नो सलवा उतरा। और ये इतनी कमबख्त कौम थी, मन्नो सलवा आराम से मिल रहा था और इन्होंने जाके हजरत मूसा से कहा कि नहीं चलेगा, ये डेली वही खाना हम खाएं। उलमा ने लिखा है कि मन जो था वो कोई स्वीट डिश थी, और सलवा जो था, मन कोई परिंदा था और सलवा कोई स्वीट डिश। बेहतरीन उनको परिंदे का गोश्त मिल रहा है और स्वीट डिश मिल, बैठे बिठाए, कोई काम धंधा नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई जॉब नहीं करना। ये इतनी ऐसी कौम थी, इसको बैठे बिठाए मन्नो सलवा मिल रहा था। इन्होंने कहा नहीं चाहिए, हमको ककड़ी चाहिए, हमको सब्जी चाहिए, हमको प्याज चाहिए, हमको लहसुन चाहिए। अल्लाह ने कहा गाय ज़बा करो। इन्होंने उसमें शरायत रखनी शुरू कर दी। ऐ मूसा, अल्लाह से पूछो कैसी गाय ज़बा करें। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा था गाय ज़बा करो, इन्होंने शरायत लगानी शुरू की। अल्लाह ताला ने और मुश्किल उसको अल्लाह ताला बनाता चला गया। आखिर में बड़ी मुश्किल से इन्होंने गाय ज़बा। इस कौम ने नबियों को कत्ल किया है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की पूरी प्लानिंग की। ये अलग बात है, अल्लाह ने उनको बचाया। ये नबियों की कातिल कौम, इन पर अल्लाह का गजब नाज़िल। हम अल्लाह से दुआ करते हैं सूरह फातिहा में कि ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल। और ये भी नोट कर लीजिए, यहूदियों का सबसे बड़ा क्राइम क्या था? यहूदियों के पास इल्म की कमी नहीं। उनको अल्लाह ने अपनी किताब दी थी, तौरात दी थी। उनके पास बड़े बड़े उलमा थे, उनके पास इल्म था, अमल नहीं था। और ईसाइयों के अमल बहुत था। ईसाइयों के यहाँ रहबानियत थी। ईसाइयों के बड़े बड़े उनके जो आलिम थे, दुनिया छोड़ के जंगलों में रहते थे, शादी नहीं करते थे, बच्चों से बीवी से दूर रहते थे। रहबानियत थी, अमल था, मगर ये इल्म अल्लाह की मर्जी के बगैर था, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ था। तो अल्लाह ने कहा, हमें सिखाया कि हम ये दुआ करें, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह हमें उनका रास्ता भी नहीं चाहिए जिनके पास इल्म था, अमल नहीं था, वलद्दालीन, और अल्लाह हमें उनका भी रास्ता नहीं चाहिए जिनके पास अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। इसका मतलब ये हुआ कि सिराते मुस्तकीम जो है वो कौन सा रास्ता है? वो इल्म के साथ अमल वाला रास्ता है। उस रास्ते पर हम अल्लाह से चलने की दुआ करें। सूरह फातिहा ये हर नमाज में पढ़ना जरूरी है। इमाम हो, मुक्तदी हो, तरावी हो, जनाजा हो, इस्तिस्का की नमाज, कोई भी नमाज हो, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा कंपलसरी है। क्यों? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा के आखिर में हम आमीन बोलते हैं। जहरी नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं, मगरिब की, इशा की, फजर की, तो जोर से आमीन बोलेंगे, और बाकी सिरी नमाज में तो इसको आहिस्ता पढ़ते हैं। आमीन के माने होते हैं अल्लाह तू कबूल फरमा। चूंकि ये दुआ है, इसको पढ़ने के बाद हम अल्लाह से कबूलियत की दुआ करते हैं।